हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। मैंने आपको कहा था कि हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर अभी दो या तीन थ्योरम्स और रह रही हैं। पहले हम जीसीडी के बेस पे जो 2 से 3 थ्योरम रह रही हैं वो कर लेते हैं और फिर हम 2 या 3 दिन बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरम से। थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं ए और बी, और उनका जो जीसीडी है मान लीजिए मैंने ले लिया के है। ठीक है, सो लेट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, उनका जीसीडी क्या दे रखा है, के दे रखा है। ए और बी का जीसीडी क्या है, के है। देन हमें प्रूफ करना है, देन जीसीडी ऑफ ए बाय के कॉमा बी बाय के इज इक्वल्स टू 1। इनका जो ए बाय के और बी बाय के का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, लेट सपोज कर लेते हैं हम, लेट सपोज कर लेते हैं, प्रूफ है। लेट सपोज कर लेते हैं, लेट इनका जो जीसीडी है हम लेट सपोज कर लेते हैं कुछ भी डी है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इनका जीसीडी क्या आ रहा है, डी आ रहा है, जहाँ पे जो ये डी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मैंने आपको कहा था जीसीडी हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो डी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब हम आगे जाके ये प्रूफ कर देंगे जो ये डी है वो कुछ नहीं, D1 ही है। ये हम आगे जाके प्रूफ कर देंगे। ठीक है, हम लेके क्या चल रहे हैं, जीसीडी जो है ए बाय के और बी बाय के का जीसीडी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो जब मैंने आपको जीसीडी की डिफाइन कराई थी, मैंने आपको बताया था कि अगर जीसीडी ए और बी का जीसीडी अगर मान लीजिए डी है तो डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, डी डिवाइड्स ए बाय के एंड डी डिवाइड्स बी बाय के, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए बाय के इज इक्वल्स टू डी एफ, जहाँ पे एफ कोई भी इंटीजर है। सिमिलरली इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एंड बी बाय के इज इक्वल्स टू डी एम, लिख सकती हूँ मैं ऐसे इसको। ठीक है, अगर आपने ये वाले लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वाले लेक्चर जाके देखिए, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जहाँ पे ये m भी क्या है, m यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, सो अब मैं इसको k को इधर ले लेती हूँ। सो a इज इक्वल्स टू डी एफ के एंड b इज इक्वल्स टू डी एम के होगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a इज इक्वल्स टू डी के को मैं एक साथ ले लेती हूँ, f को अलग कर दिया, एंड सिमिलरली यहाँ मैं डी के को एक साथ ले लेती हूँ, m को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। मुझे पता है ये f क्या है, एक इंटीजर है। सिमिलरली ये m क्या है, एक इंटीजर है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, डी के डिवाइड्स a एंड डी के डिवाइड्स b। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको करा रखा है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डी के डिवाइड्स a एंड डी के डिवाइड्स b। अब देखिए a और b का जो dk है वो क्या है, कॉमन डिवाइजर है। सो क्या है, dk, यहाँ मैं लिख देती हूँ, dk इज द कॉमन डिवाइजर, dk इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। जब मैंने आपको जीसीडी कराया था तो मैंने आपको जीसीडी की एक डेफिनेशन बताई थी। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, ये देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो, मैंने आपको जीसीडी जब कराया था उसकी मैंने आपको डेफिनेशन एक बताई थी। उसमें एक सेकंड प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी कि अगर सपोज कर लीजिए कोई भी एक नंबर सी है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और एक नंबर सी है जो बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो सी होगा उनके जीसीडी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये मैंने कराया था। अगर सी ए को भी डिवाइड कर रहा है,
सी बी को भी डिवाइड कर रहा है तो सी उनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ देखिए ए और बी का मैंने जीसीडी क्या ले रखा है, यहाँ पे देखिए एक गिवन है ए और बी का जीसीडी क्या है, के है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज डी के, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, देखिए ए और बी का जीसीडी क्या है, के है, तो मैं लिख सकती हूँ डी के डिवाइड्स के, लिख सकती हूँ ऐसे। मैं इसको यहाँ से ऊपर रब कर देती हूँ। सो देखिए क्या आ गया, डी के डिवाइड्स के, इसको मैं कैसे लिख दूंगी, डी डिवाइड्स 1। अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, d कैन बी 1 और -1, d या तो 1 हो सकता है, d प्लस -1 दैट मीन्स 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था जीसीडी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो विच मीन्स d क्या हो गया, d 1 के इक्वल हो गया। मैंने यही हमें प्रूफ करना था। मैंने क्या लिया था, जो जीसीडी है a बाई के और b बाई के का मैंने क्या लिया था, d लिया था, और मैंने आपको कहा था हम आगे जाके प्रूफ कर देंगे कि जो ये d की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है।